हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल ही जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनाउंस किया गया था कि बिहार में आपका डोमिसाइल जो है आपका लगने वाली है और आज ही आपका कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल चुकी है। ठीक है, आज से जो है आपका ऑफिशियली जो है आपका डोमिसाइल बिहार में लग चुका है। तो डोमिसाइल का रूल क्या लगा है वह कंप्लीट हम लोग जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में डाउट हो चुका है। क्योंकि जैसे ही आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है तो सारे स्टूडेंट के बीच में डाउट है कि सर इसमें जो आपका 10th और 12th का जो आपका लगा है क्राइटेरिया, इसका क्या फर्क पड़ने वाली है। इसका जो है आपका जो कहीं 10th आपका बिहार से नहीं किए हैं, 12th किए हैं, क्या उनको मिलेगा कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका 35% जो फीमेल रिजर्वेशन है, क्या इसमें भी 10th 12th का क्राइटेरिया है, वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट का डाउट हो चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जितने भी चैनल पे आपका चल रहा है कि 15% सीट जो आपका बच रहा है वो आपका अदर स्टेट के लिए है। ऐसा नहीं है, जो 15% सीट है उसमें आपका बिहार वाले भी बच्चे हैं जो हर एक कैटेगरी के शामिल होंगे। यह आपका स्पेशल अदर स्टेट के लिए रिजर्व नहीं किया गया है, यह आपका ओपन सीट है। ओपन सीट कहने का मतलब हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट जो बिहार से हैं वह सारा स्टूडेंट 15% सीट पे फाइट करेंगे और अदर स्टेट वाले भी इसी 15% में शामिल होंगे, क्योंकि 85% सीट पे आपका कंप्लीट डोमिसाइल आपका लग चुका है। जो रिमेनिंग 15% है उसमें सारे कैटेगरी के स्टूडेंट आएंगे, बिहार वाले भी और अदर स्टेट वाले भी। ठीक है, तो कंप्लीट हम लोग जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सारा डाउट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिहार में आपका क्या होता है, जो 100% जो आपका रिजर्वेशन जो होता है, 100% जो आपका है, इसमें से हम लोग बतलाते हैं आपको कि कैसे कैसे आपका डिवाइड हुआ है। पहला कि जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, जो बीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, इसका तो आपका 50% रिजर्वेशन पहले से ही है। ठीक है, और दूसरा जो आपका ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, इसका भी आपका 10% रिजर्वेशन आपका पहले से ही है। ठीक है, टोटल रिजर्वेशन बिहार में जो पहले से ही लागू था वो आपका 60% सीट पे लागू था। ठीक है, 60% सीट के बाद जो ओपन सीट जो था पहले, जो यूआर कैटेगरी का जो सीट था वो आपका 40% सीट था। ठीक है, 40% सीट आपका ओपन था और 60% आपका बिहार का लिए रिजर्व था। जो 40% सीट जो ओपन था इसमें आपका बिहार वाले स्टूडेंट भी शामिल होते थे और आपका अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी इसमें फाइट करते थे। इसीलिए आपका अदर स्टेट वाले ज़्यादा स्टूडेंट का जो आपका, क्योंकि 40% सीट था इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता था। तो आप देखिए कल वाला अनाउंसमेंट से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि जो 40% सीट जो आपका ओपन है उसका 35% सीट जो है हम लोग फीमेल के लिए रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, वो भी कहाँ का, सिर्फ बिहार के लिए, ओनली बिहार। जो बिहार की महिला है उसके लिए जो है 40% सीट जो आपका रिमेनिंग था ओपन, उसमें का 35% सीट जो आपका बिहार के महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया। ये आज नहीं किया गया है, लगभग 10 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, तो 40 का 35% सीट आपका फीमेल के लिए रिजर्व है, वह बिहार के महिला के लिए है। इसमें आपका 10th और 12th का रूल लागू नहीं है। कहने का मतलब जो बिहार की महिला है, जो बिहार का रेसिडेंट सर्टिफिकेट उनका है, वह सारे महिला 35% रिजर्वेशन ले सकती है, 40 का 35%। इसमें आपका 10th 12th का क्राइटेरिया आपका नहीं है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। जो बिहार की महिला है उनका डाउट था कि सर इसमें भी आपका 10th 12th का क्राइटेरिया है, तो नहीं, इसमें आपका बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, आप इस 35% सीट के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो 40 का अगर आप 35% देखते हैं तो अप्रॉक्स आपका 14% होता है। ठीक है, 40 का अगर आप 35% देखते हैं अप्रॉक्स आपका 14% जो आपका रिजर्व होता है। तो ओवरऑल सीट जो आपका रिजर्व था इससे पहले वो आपका 74% हो चुका था।
ठीक है। बिहार के लिए कल का अनाउंसमेंट से पहले 74% सीट रिजर्व हो चुका था। अब जो आज किया गया है कि जो बचा सीट था, तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग आपका 26% बचा हुआ था, जो अभी भी यूआर था, मतलब ओपन था, जिसमें अदर स्टेट वाले भी आते और बिहार के स्टूडेंट भी फाइट करते। अब जो 26% बचा हुआ था, इसका जो है आपका 26% का आपका 40% सीट जो है आपका अब जो है आपका और रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, 26 का 40% सीट आपका और रिजर्व कर दिया गया, यह भी आपका बिहार के लिए ही। ठीक है, और इसमें क्या क्राइटेरिया लगाया गया है वो आपको हम अच्छे से डिस्कस कर देते हैं। देखिए 60% जो आपका रिजर्व हुआ, 50 प्लस 10 तो पहले से ही था। ठीक है, 60% आपका पहले से रिजर्व था। जो 40% बचा हुआ था, इसका जो 40 का जो है आपका 35% ये आपका फीमेल के लिए हो गया। ठीक है, अप्रॉक्स आपका 14% सीट, 74 हो गया था। अब जो 26% सीट था, 26% का 40% सीट जो आपका फिर से रिजर्व किया गया, जो अप्रॉक्स आपका 10% होता है। ठीक है, 10.4 होता है, 10.4%, इसको अप्रॉक्स आप 11% मान सकते हैं। ठीक है, तो जो इसमें जो क्राइटेरिया लगाया गया है 26 का जो 40%, इसमें आपका लगाया गया है कि आपका 10th और 12th जो है आपका बिहार से होना चाहिए। अगर बिहार के कोई भी शैक्षिक संस्थान से अगर आप 10th और 12th पास किए हैं तो आप इसका रिजर्वेशन का आप लाभ लीजिएगा। अप्रॉक्स आपका लगभग स्टूडेंट जो है आपका इसका जो बेनिफिट ले लेंगे। ठीक है, तो यह जो रिजर्वेशन 10th 12th लगा है 40% में, 26 का 40% लगा है, ओवरऑल आपका माने तो 11% आप मान सकते हैं, 10.4 आ रहा है। ठीक है, तो अब जो बिहार में रिजर्वेशन हो चुका है वह आपका 85% हो चुका है, मतलब 85% सीट सिर्फ बिहारियों के लिए हो चुका है। अब जो आपका रिमेनिंग सीट बच रहा है, देखिए अब जो आपका 15% सीट बच रहा है, जो आपका यूआर हुआ मतलब ओपन हुआ, जिसमें सिर्फ अदर स्टेट वाले नहीं हैं, इसमें भी आपका बिहार वाले हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट शामिल होंगे, प्लस आपका अदर स्टेट वाले होंगे। तो अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि आपका यह रिजर्वेशन 95% से ऊपर हो चुका है बिहार के स्टूडेंट के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए जो 15% यूआर का जो आपका ओपन रखा गया है, इसका भी आपका 70 से 80% सीट जो है आपका बिहार के स्टूडेंट क्वालिफाइड करेंगे ही। ठीक है, क्योंकि इसमें बिहार वाले स्टूडेंट भी शामिल होंगे और अदर स्टेट वाले भी होंगे। 70 से 80% सीट जो आपका 15 का वह जो है आपका बिहार वाले स्टूडेंट शामिल हो 100% आपको होना है। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर आपका 100 सीट आती है तो उसमें आपका 2 या 3 सीट जो है आपका अदर स्टेट वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो सकता है, यह पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो हम लोग आप एग्जाम्पल के तरीका से हम आपको बतला देते हैं। मान लीजिए कि टोटल सीट जो है आपका आया है 100 आया कंप्यूटर का। ठीक है, तो जिसमें से आपका बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनका सीट जो है आपका 50 हो रहेगा, सब गोटा के मिला के। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट मिल जाएगा। 100 अगर सीट आती है तो 50 सीट हो गया आपका रिजर्वेशन जो पहले से था, 10 सीट आपको ईडब्ल्यूएस को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए जो फीमेल का रिजर्वेशन हुआ है 35%। ठीक है, तो इनका जो 100 सीट अगर आती है तो इसमें से 100 में से जो है आपका 14 सीट आपका जो है आपका फीमेल के लिए रिजर्व हो चुका है। इसमें कोई कैटेगरी 10 12 नहीं है, जो बिहार वाले हैं उनके लिए है। उसके बाद देखिए अब जो रिमेनिंग जो बचा, इसका जो है आपका 40% सीट और आपका बिहार के लिए रिजर्व हुआ है। अप्रॉक्स हम लोग 10 पॉइंट कुछ आता है तो 11 सीट मान सकते हैं कि आपका जो है फिर से आपका रिजर्व कैटेगरी में ही आया है, जो बिहार से 10th और 12th किए हैं। ठीक है, तो यह टोटल सीट आपका सीट हो चुका है 85 सीट, आप समझ गए। अब देखिए यूआर का जो सीट है जो आपका बचा हुआ है, यह 15 सीट आएगा आपका यूआर का। अब जो यह 15 सीट आया तो इसमें क्या है
कि इसमें आपका बिहार वाले स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होगा प्लस अदर स्टेट वाले का 15 सीट में। ऐसा नहीं कि 15 सीट आपका अदर वाले के ही लिए ही रिजर्व है, इसमें बिहार वाले भी होंगे अदर वाले भी होंगे, तो इसका 70 से 80% तो बिहार वाले जरूर लेंगे 15 का। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि अगर 100 सीट आता है तो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट जो सिलेक्शन होगा उनके 2 या 3 सीट हुआ जो है आपका ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ओवरऑल आप मान सकते हैं कि बिहार में आपका कंप्लीट जो है आपका डोमिसाइल लगभग 95% सीट पे आपका जो है हो ही जाएगा, अगर आपका जो सिलेक्शन होगा उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 15% सीट है उसमें भी बिहार वाले शामिल है। ये ओवरऑल आपका एग्जाम्पल हुआ जिससे आपका और डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितना कितना आपका सीट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार डोमिसाइल से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।